जन्म के 6 साल बाद ही माँ भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। दादा और चाचा के साए में उस बच्चे की परवरिश होती है। जन्म से ही ये बच्चा बाकी मक्का वासियों से बिल्कुल अलग है। इनकी सच्चाई और ईमानदारी से मक्का वासी काफी प्रभावित होते हैं। सामान्य जिंदगी जीते हुए 40 साल बीत जाते हैं और फिर 40 साल की उम्र में इन्हें पैगंबर होने की खबर मिलती है। इनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और फिर यहीं से दुनिया के बदलने का सिलसिला शुरू होता है। आज दुनिया इस महान शख्स को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। इनकी जिंदगी से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज दुनिया भर के मुसलमान अलग अलग फिरकों में बटे हुए हैं। इनके बीच कुछ मुद्दों पर विरोधाभास भी है, लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमानों के लिए एक नाम ऐसा है जिसके साए तले दुनिया भर के मुसलमान एकजुट हो जाते हैं, और वो नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है जिनकी ईमानदारी, सच्चाई, दरियादिली और वफादारी के कायल आपसे नफरत करने वाले भी हुआ करते थे। तभी तो पैगंबर बनने से पहले ही मक्का वासी ने आपको अल सिद्दीक और अल आमीन जैसे नाम दिए, जिसका मतलब ईमानदार और भरोसेमंद होता है। आपके जन्म के समय ज्यादातर मक्का वासी छल और कपट में डूबे हुए थे। ऐसे में आपकी ईमानदारी और सच्चाई से वो लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए। जब कोई मक्का वासी शहर से बाहर जाता तब वो अपनी कीमती चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करके जाता था, क्योंकि उन लोगों को यकीन था कि भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपके पास रखे किसी की अमानत में रत्ती भर भी कमी नहीं आ सकती। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 सीई में इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12 तारीख को हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह है और माँ का नाम अमीना बिन वहाब था। मोहम्मद साहब की पैदाइश से 6 महीने पहले ही इनके पिता का निधन हो गया। प्राचीन मक्का शहर में एक परंपरा थी जिसके तहत नवजात बच्चों को कुछ समय के लिए रेगिस्तान में रहने वाले कबीलों में भेज दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि रेगिस्तान में परवरिश पाने पर बच्चों की सेहत अच्छी बनती है। मोहम्मद साहब को हलीमा नाम की एक महिला अपने साथ ले गई थी। मोहम्मद साहब 2 साल की उम्र तक हलीमा के साथ रहे और फिर वापस मक्का शहर में अपनी माँ के पास आ गए। जब इनकी उम्र 6 साल की थी तब इनकी माँ अमीना भी इस दुनिया से चल बसी। मात्र 6 साल की उम्र में मोहम्मद साहब अनाथ हो गए। अगले 2 सालों तक दादा अब्दुल मुतल्लिब ने उनकी परवरिश की, जिसके बाद दादा भी इस दुनिया से चले गए। एक एक कर अपने सारे करीबियों को खोने के बाद चचा अबू तालिब ने मोहम्मद साहब की परवरिश की। चचा के साथ रहते हुए उन्होंने काफी कम उम्र में ही व्यापार की बारीकियां सीखी। 12 साल की उम्र में मोहम्मद साहब व्यापार के सिलसिले में सीरिया गए, जहां एक क्रिश्चियन पादरी से उनकी मुलाकात हुई। इस पादरी ने मोहम्मद साहब को देखते ही ये बता दिया था कि ये लड़का भविष्य में एक महान इंसान बनेगा। मोहम्मद साहब की शख्सियत के चर्चे सुनकर खदीजा नाम की 40 साल की एक तलाकशुदा महिला ने मोहम्मद साहब को शादी का प्रस्ताव भेजा। उस समय उनकी उम्र 25 साल थी। मोहम्मद साहब ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर 595 में इन दोनों ने शादी कर ली। 598 में मोहम्मद साहब के पहले बेटे अल कासिम का जन्म हुआ, लेकिन 3 साल की उम्र में ही अल कासिम की मौत हो गई। अल कासिम के बाद मोहम्मद साहब की 4 बेटियों जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा का जन्म हुआ। 4 बेटियों के बाद एक और बेटे अब्दुल्लाह का जन्म हुआ, लेकिन सिर्फ 2 साल की उम्र में ही अब्दुल्लाह भी इस दुनिया से चल बसे। मोहम्मद साहब के सभी 6 बच्चों की माँ उनकी पहली पत्नी हजरत खादीजा थी। दूसरी पत्नियों से इन्हें सिर्फ एक बेटा हुआ था और उस बेटे की मौत भी 2 साल की उम्र में हो गई। अब तक मोहम्मद साहब एक आम इंसान ही थे, लेकिन इनका लाइफस्टाइल आम इंसानों से बिल्कुल अलग था। इन्हें मक्का वासियों के रीति रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं थे। ऐसे लोगों को अवॉइड करने के इरादे से मोहम्मद साहब खुदा की इबादत के लिए जबल अल नूर नाम के एक पहाड़ पर चले जाते थे, जहां वो एक गुफा में बैठकर खुदा की इबादत किया करते थे। इस गुफा का नाम गारे हिरा है। 610 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब की उम्र 40 साल थी तब उन पर वही नाजिल हुई, यानी खुदा की ओर से पैगंबर होने की सूचना उन्हें मिली। मोहम्मद साहब गारे हिरा में बैठकर खुदा की इबादत कर रहे थे। तभी अल्लाह की ओर से फरिश्ते जिब्राइल आए और उन्होंने मोहम्मद साहब को खुदा का आखिरी पैगंबर कहकर संबोधित करते हुए कुरान के कुछ वाक़े बताए। इस दिन के बाद से ही फरिश्ते जिब्राइल के आने का सिलसिला शुरू हो गया। जिब्राइल जब भी आते वो अल्लाह की ओर से भेजे गए कुरान का संदेश लेकर आते। आज कुरान जिस रूप में मौजूद है, जिब्राइल के द्वारा लाए गए अल्लाह के सभी संदेशों को मिलाकर ही इसे तैयार किया गया है। मोहम्मद साहब ने अपने परिवार वालों को कुरान का संदेश देना शुरू किया। सबसे पहले उनकी पत्नी हजरत खादीजा ने मोहम्मद साहब को खुदा का आखिरी पैगंबर माना और कुरान के संदेशों पर जीवन जीना शुरू किया। खादीजा के बाद मोहम्मद साहब के चचेरे भाई 10 साल के हजरत अली, मोहम्मद साहब के दोस्त अबू बकर और मोहम्मद साहब के गोद लिए हुए बेटे जैन ने उन पर ईमान लाया, यानी मोहम्मद साहब को खुदा का आखिरी पैगंबर माना।
613 ईस्वी से मोहम्मद साहब ने लोगों के बीच कुरान का उपदेश देना शुरू किया, लेकिन लोग उन्हें नजरअंदाज करने लगे और उनकी बातों का मजाक बनाने लगे। लोग मोहम्मद साहब की बातों का मजाक बनाते रहे, लेकिन खुदा के हुक्म का पालन करते हुए मोहम्मद साहब भी लोगों को कुरान का संदेश देते रहे। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे लोग ईमान लाने लगे, यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार करने लगे। मक्का शहर में बढ़ते खतरे को देखते हुए मोहम्मद साहब ने अपने साथियों के साथ मदीना जाने का फैसला किया। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ मदीना शहर चले गए। मदीना के लोगों ने मोहम्मद साहब के संदेशों को मानते हुए इस्लाम कबूल कर लिया और फिर धीरे धीरे करके पूरे अरब क्षेत्र में इस्लाम फैलने लगा। 630 में मक्का शहर भी मुस्लिम के अधिकार में आ गया। इसी समय के आसपास लगभग पूरा अरब मुसलमान हो चुका था और अलग अलग कबीलों में बट गया। अरब मोहम्मद साहब की वजह से एक हो चुका था। पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 ईस्वी में 63 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए।